13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप, उसके बाद उसे गर्भवती करने का आरोप सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ना कि कैसे कोई इंसान 13 साल की बच्ची के साथ इतना घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन जिसके खिलाफ ये आरोप दर्ज है, शायद उसके रोंगटे नहीं खड़े हुए ये सारी चीज़ें और ये सारी हरकतें करते हुए। फ़िलहाल मामला जो ये तमाम लोग बता रहे हैं बहुत पेचीदा होते जा रहा है। कोई कह रहा है कि लड़की का छोटा भाई जिम्मेवार है, तो कोई कह रहा है कि बगल में रहने वाला मछली वाला जिम्मेदार है, तो कोई कह रहा है डॉक्टर जिम्मेदार है, तो कोई कह रहा है उसकी माँ जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। हम इस वक्त विमेन सेल में मौजूद है और यहाँ पर हम महिला मोर्चा और साथ ही साथ वार्ड के तमाम निवासी यहाँ पर आए हैं और इनका यही एक कहना है कि जो भी आरोपी है उसके बारे में पता चले, उस बच्चे का असली बाप कौन है उसके बारे में पता चले और इन लोगों को इंसाफ मिले, ताकि वार्ड में या सिलीगुड़ी में इस तरह की गंदगी और ना फैले और अगली बार कोई भी इंसान किसी ऐसे के साथ हरकत करने से पहले या किसी के साथ बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचे। तो आइए, क्या है इस कहानी के पीछे, क्या है ये पूरी कहानी, ये हम तमाम आपको जानकारी देते हैं। आइए, पूरी घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? शनिवार था ना, आज शनिवार है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार रात को मुझे दीदी को पता चला। मुझे शुक्रवार कल सुबह 8 बजे बोली जो हम लोगों का बस्ती में ऐसा अम्बेडकर कॉलोनी में ऐसा मैंने एक लड़की प्रेग्नेंट थी, 8 महीना का प्रेग्नेंट थी वो, और बोला भाई के साथ इसका रिलेशन है। जितना दीदी बोला इतना झमेला उमेला हुआ है हम लोग का, यहाँ तुम थोड़ा आओ। तो हम लोग सोचे ठीक है जाके देखते हैं। तो गए हम लोग, वहाँ जाने के बाद देखते हैं लड़की घर में था, लड़की का माँ भी घर में ही थी, उसका भाई भी घर में ही थी, सब कोई घर में था, अड़ोस पड़ोस में भी सभी कोई था। उसके बाद फिर लड़की को हमने बोला कि ठीक है तुम बाहर आओ, उनका मम्मी को बोला आप लड़की को निकालिए। तो निकाली, वो निकाल के हम लोग समाज में सब उसको बैठाएँ। बैठाने के बाद पूछे हमने उसको जो कि कौन किया तुम्हारा साथ ऐसा। तो लड़की ने नाम बोला, अपना भाई के बारे में बोला और एक रतन मंडल ना कौन है उनके बारे में बोला, और बोला कि मेरे साथ मेरे भाई कंटिन्यू ऐसे यूज कर रहा था और बीच में मैंने रतन जी भी आता था मेरे पास, माछ का बिजनेस करता है। उसके बाद सब फिर पूछने लगा जो कितने महीने का प्रेगनेंसी था। तो उनका माँ बोला कि 5 महीना का था, हमको कुछ जानकारी नहीं था। तो हम लोगों का समाज का आदमी, पंचायत हम लोगों का पुतुल दी भी बोली जे सच बोलो घटना क्या है। तो उनका माँ बोलता है मुझे कुछ जानकारी नहीं था। उसके बाद हम लोग सोचे समाज उत्तेजित हो रहा था, मारपीट करता, कुछ और बराबरी होता था। हम लोग प्रधान नगर थाना फ़ोन किए, वहाँ से वैन गया, जाके आयो हम लोगों को, वो लोगों को सबको उठा के लेकर आया। हम लोग भी आए प्रधान नगर, वहाँ से फिर आयो बोला हम लोगों को कि आप लोग वुमेंस में चले जाइए, हम लोग एक केस को ट्रांसफ़र लेडीज़ थाना में कर रहे हैं। तो हम लोग रात को वहीं पे आए, रात को 8:30 बज रहा था ना दीदी, 8 साढ़े 8 नगद हम लोग यहाँ आए। इन लोगों को हम लोग केस दिए, देने के बाद ये लोग वेरिफिकेशन करने के लगने के बाद हम लोगों को बोला ठीक है हम लोग हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुँच रहे। तो डॉक्टर के पास गया तो अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डॉक्टर तो मिला नहीं है, और आदर्श 3 घर मालिक भी था यहाँ पे ऐड, घर मालिक उनको ले जाके सब कुछ करवाया, ऑपरेशन करवाया, बच्चा 1 घंटा जिंदा भी था, ये भी ये लोग बोला, खुद स्टेटमेंट दिया। तो ये आधार पे ऑफिसर इन लोगों को भी अरेस्ट किया, हस्बैंड वाइफ दोनों को, सब अंदर ही है। और अभी पता नहीं क्या होने वाला है, अभी तो सब चल ही रहा है, लोग इंक्वायरी कर रहा है आयो। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र हम लोगों का हिसाब से 7+ बोला, वो 29 सप्ताह था। और जो लड़की थी उसकी उम्र 14 साल है। 14 साल। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोग आगे और क्या चाहते हैं? हम लोग अपने देश से चाहते हैं जो घटना जो किया है एकदम शास्ति उसका चाहते हैं। समाज में ऐसा गंदगी हम लोग नहीं रखना चाहते, ना होना चाहिए कभी, इस तरीका का कभी नहीं होना चाहिए समाज में। अच्छा, लड़की ने क्या बताया अपनी तरफ से कि कौन था वो इंसान जिसने उसके साथ ऐसा सलूक किया? लड़की तो यही बताया है कि मेरे साथ मेरे भैया जो है वही ऐसे किया है, और किसी के बारे में नाम बताया, उसके अगल बगल में कोई था शायद। हम लोग जब गए तो पूरा वहाँ पर भीड़ भाड़ था, तो हम लोग देखे कि ऐसे तो बहुत गंडगोल हो जाएगी, इसलिए प्रशासन को कॉल किए हम लोग। प्रशासन आए, इसको उठा करके लेकर चले आए। तो हम चाहते यही प्रशासन के हाथ में हम लोग दे दिए हैं, इसका इंसाफ मिला। जो भी कोई भी इतना गंदा हरकत किए हो उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, उनको सज़ा मिलना चाहिए बस।
जो सच है वो सामने आना चाहिए बस। सच जो है सामने। सायरा क्या नाम? इसमें आप लोग डॉक्टर को कितना जिम्मेदार? हाँ, डॉक्टर जिम्मेदार है। डॉक्टर एक लेडी डॉक्टर होके कैसे एक बच्चे को मार सकता है? वो एक 8 महीना 7 महीने की प्रेगनेंसी, बच्चा डिलीवरी, वो स्टेटमेंट दिया है बच्चा जिंदा डिलीवरी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बाद वो मैंने मरा है बच्चा, वो डेट किया। तो वो बच्चा है कहाँ? ये लोग को तो नहीं दिखाया, स्टेटमेंट तो ये लोग यही दिया है, कोई मालूम नहीं है। तो बच्चा कहाँ मरा? वो बच्चा भी नहीं दिया। और इसमें तो सरासर जिम्मेदार डॉक्टर है। क्या रिपोर्ट है दिखाई? मेरे पास है, रिपोर्ट है, हम अभी नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन है मेरे पास सब कुछ है, हम नहीं दे पाएंगे अभी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। तो डॉक्टर है जो नर्सिंग में हुआ है, वो नर्सिंग होम भी है। हाँ ना, क्या ना डॉक्टर शेरा रॉय है। हाँ ना, देखिए तो हमको लाइट से तो दिखाई नहीं दे रहा, संतोष भाई। अच्छा ठीक है। हाँ, शेरिया रॉय। एक लेडीज डॉक्टर होके बच्चा को मार दिया वो। एक लेडीज डॉक्टर होके उनको एक इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि एक लेडीज के ऊपर क्या बीतता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसके कड़ी से कड़ी डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई हो, डॉक्टर के ऊपर ज्यादा कार्रवाई हो। वो तो हिम्मत बढ़ा दे रहा है ना समाज में, और 4 लड़की ऐसा करेगी। 8 महीना का बच्चा को डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी करके प्लस उसको मारा गया है। डॉक्टर के द्वारा ही मारा गया लड़की है। नर्सिंग होम में एडमिट भी थी, एक दिन एडमिट भी थी। हाँ, हम लोग घर मालिक के पास बिल मांग रहे, बिल नहीं दे रहा है। हम लोग को बिल नहीं दिया। डॉक्टर जिम्मेदार कौन है? बारियाला है। घटना के बारे में तो हमें पता चला, आप लोग उसके बारे में और क्या जानकारी देते हैं? जानकारी यही है मैडम, क्या हम लोग को और जानकारी लेना है कि कितना आदमी था इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 आदमी का लड़की नाम बता रहा, कभी कुछ कभी कुछ। लड़की को डराया गया, धमकाया गया है, पूरा अच्छा से लड़की को धमकाया गया है। लड़की रो भी रही थी, हम लोग बहुत उसको प्यार से पूछे, लड़की नहीं बताई। उसका माँ अपना लड़का को फंसा दी कि तुम ले लो अपना सर पर। ये आप लोगों से किसने कहा? वो लड़का ने कहा। उसका लड़का ने, माँ का कसम, वीडियो दिखा रहे हैं आपका, हम लोग का वीडियो है। उसने साउथ अम्बेडकर कॉलोनी 1 नंबर वार्ड। अच्छा हाँ, तो बच्चे ने क्या बोला? लड़के तो लड़के ने जब डर गया ना, हम लोगों ने बोला कि तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, थाना में चला जाएगा, अब तुम नहीं छूटेगा। तो लड़का डर के बोल रहा है कि नहीं, मेरा मम्मी ने हमको सिखाया था, मम्मी ने बोला था अपना सर पर ले लो। लेकिन लड़की ने भी तो बोला ना कि भाई नहीं, लड़की तो तुम नहीं बोलेगा ना तो हम मर जाएंगे, माँ मर जाएगा ना तो बहन मर जाएगा, इसीलिए लड़का डर के मारे बोला गया है। लड़की को धमकी बहुत दिया गया है, हम लोग को पता है। हम लोग 2-3 घंटा लड़की का साथ थे, हम लोग अकेला में बहुत आराम से भी बात की है। माँ से पूछताछ नहीं की? माँ एक ही बात बोले, हमारे मेघ की बोलचे और मेरा लड़का किया है। माँ सब जानती है, माँ मगर बता नहीं रही है। अच्छा, तो आपने थोड़ी पहले बताया कि लग रहा है माँ भी जिम्मेदार है, ऐसा क्यों लगता है? जिम्मेदार है। आज अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ लड़की का हर चीज जानती है। एमसी कितना जाएगा, कब क्या होता है। लड़की 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 नहीं, 5-5 6 महीना रहा, माँ नहीं जानेगी। 6 महीना नहीं, 8 महीना रहा। 8 महीना रहा माँ। हम लोग, मेरा भी लोग लड़की, हम लोग नहीं जानेंगे लड़की क्या कर रही है। माँ घर में है ना, ये इसमें माँ का भी साथ है, कुछ माँ भी है इसमें मिला हुआ है, या किसी को दबाव है। वो लोग जो आदमी किया उसका सही नाम नहीं बता रहा है। हम लोग को पता चलना चाहिए, डॉक्टर को बाहर कीजिए, बच्चा जिंदा है कि बच्चा मर गया, हम लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए। और किसका है ये बच्चा किसका है, हम लोग को इसका जानकारी एकदम बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम लोग समाज में रहते हैं। कि अभी किस किस को हिरासत में लिया गया? अभी रतन मंडल माछ वाला है, और एक बंकू है उसका भाई, और एक राजूदा है वो बड़ी वाला, और राजूदा का वाइफ है, और लड़की का मम्मी है। अच्छा, लड़की के पिताजी क्या करते हैं? लड़की का पिताजी नहीं है, छोड़ के चला गया। वो भाड़ा में थे ना? जी भाड़ा में थे। তুমি ওই জায়গায় যাও, ভিতরে যাও।
अरे इधर पकड़ो जा दूध ला ला टाके अपना टाके फ़िलहाल इस वक्त हम थाना मोड़ स्थित वुमेन सेल में मौजूद थे और यहाँ से हमने आपको पूरी कहानी दिखाई। फ़िलहाल सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। कोई अलग तरह की बातें कर रहा है तो कोई अलग तरह की बातें। कोई कह रहा है भाई जिम्मेवार है, कोई कह रहा है मछली वाला जिम्मेदार है, कोई कह रहा है माँ जिम्मेदार है, कोई कह रहा है समाज जिम्मेदार है। हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस 13 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है। फ़िलहाल मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उम्र को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर 14 साल की उम्र बता रहे हैं और कुछ लोग 13 साल की उम्र बता रहे हैं। अंदर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैम से भी बात कर सके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन तमाम स्थिति जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये हमने आपको बताया कि किस तरह से एक बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है कौन नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा समाज ज़रूर ज़िम्मेदार है। फ़िलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अड्डा 24/7।